हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम शब्द रिहैब सेंटर। आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन-कौन से कंपोनेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत पड़ती है। पेरेंट्स का क्वेश्चन आया है कि हमें बताइए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के कौन-कौन से स्टेप होते हैं जिसके ऊपर हम बच्चे के साथ काम कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है एनालिटिकल थिंकिंग से। एनालिटिकल थिंकिंग का मतलब ये हो जाता है कि जब भी बच्चा किसी काम को देखता है तो करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर इवैल्यूएशन करे, यानी कि बच्चों को एनालिसिस करने आना चाहिए, बच्चे को एनालाइज करना आना चाहिए कि उसके कौन-कौन से स्टेप हो सकते हैं जब मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ, उसको क्या-क्या प्रोसेस है उसके, वो सारी चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए बच्चे के अंदर। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब ये होता है कि बच्चा जब किसी काम को कर रहा है तो उसको अलग-अलग तरीके से करने की कोशिश करे। वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करे और उसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करे। नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा होना चाहिए बच्चे के अंदर। जब भी बच्चा किसी चीज़ को करने जा रहा है तो उसे चॉइसेस, इसके डिसएडवांटेज के बारे में पता होना चाहिए कि जो मैं वो काम कर रहा हूँ उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, जब भी उस काम को वो अच्छे से करने की कोशिश करेगा। क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए बच्चे में। क्रिटिकल थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम बात करते हैं कि बच्चों को जब कोई काम कर रहा है बच्चा तो उसमें WH का क्वेश्चन उसको पता हो, जैसे वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, whom, हु, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कैसे करना है, क्यों करना है, कौन बोला, कैसे यूज कर सकते हैं, कब यूज कर सकते हैं, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए बच्चों को कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्या हो सकता है, ये प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल में। ये थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग के साथ बच्चा सोचेगा तो उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि जब बच्चा प्लानिंग नहीं करता, किसी चीज़ का ऑर्गेनाइज नहीं करता, किसी चीज़ को कि किस स्टेप में मुझे वो काम को फॉलो करना है, उसका सेकंड लेवल क्या है, फर्स्ट लेवल क्या है, थर्ड लेवल क्या है, उसमें कौन-कौन से स्किल्स लगेंगे, क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और उसको करने से पहले मुझे क्या-क्या मेरे पास होने चाहिए, क्या कौन-कौन से एरिया मेरे पास होने चाहिए, क्या-क्या मैं स्किल्स यूज़ कर सकता हूँ। उन सब के लिए प्लान करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है बच्चों को जब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का यूज़ करता है तो। रिसोर्सेज मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि रिसोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि बच्चों को पता होना चाहिए कि जब भी मैं कोई काम करने जा रहा हूँ तो मैं कौन-कौन सी चीज़ें रखूँ जिसकी वजह से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। मेरे पास कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए बच्चे के पास कि जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो ये कैसे था, कहाँ था, क्या था, इस पे बातचीत करके या कोई भी ऐसा काम करके उसके ऊपर अप्लाई कर सकें। एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए बच्चे में। एडेप्टेबिलिटी का मतलब अगर एक तरीके से काम नहीं हो रहा तो दूसरे तरीके से करने की कोशिश करें। अलग-अलग सिचुएशन में, अलग-अलग कंडीशन में जब बच्चे के साथ वो काम किया जा रहा है, प्रॉब्लम दिया जा रहा है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। परसिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी में कोई भी काम को करना आना चाहिए उसको। ऐसा ना हो कि एक बार काम किया फिर छोड़ दिया। उसको करना क्या है कि जब भी वो प्रॉब्लम दिया जा रहा है उसको तो बार-बार उसको करने की कोशिश करें जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाता। तो कंटिन्यूटी में वर्क करने की बहुत नीड होती है, और हमें ये भी समझना है कि ये नॉर्मल बच्चों के साथ भी है, स्पेशल बच्चों के साथ भी है। लेकिन स्पेशल बच्चे का स्किल्स, उसका लेवल, उसका एरिया, उसका जो भी माइलस्टोन है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देना चाहिए, और हमें ये टास्क देना चाहिए ताकि बच्चा उसको परफॉर्म कर सके। और ये सब भी एरिया है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, और अपने बच्चे का लेवल देख के उसके ऊपर एक्टिविटी दीजिए, अदरवाइज़ बच्चा उस काम को सॉल्व नहीं करेगा। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।